किसान बिलों को लेकर घमासान के बाद राज्यसभा से निलंबित हुए 8 सांसदों ने अपना धरना खत्म कर दिया है। साथ ही कृषि विधेयकों और सांसदों के निलंबन के मुद्दे को लेकर विपक्ष ने संसद के बचे हुए पूरे मानसून सत्र का बहिष्कार करने का फैसला किया है। विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि विपक्ष 8 सदस्यों का निलंबन रद्द करने तक सदन की कार्रवाई का बहिष्कार करेगा। शून्यकाल के बाद आजाद ने ये भी मांग की कि सरकार को ऐसा विधेयक लाना चाहिए जो ये सुनिश्चित करे कि निजी कंपनियां सरकार द्वारा तय न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम दाम में किसानों का अनाज न खरीदें। किसान कहीं भी अपनी जो फसल है बेच सकता है देश में, प्राइवेट मार्केट। तो इसमें एक नया बिल बनाना चाहिए जिसमें ये प्रावधान होना चाहिए कि जो भी प्राइवेट प्लेयर खरीदेगा वो एमएसपी से नीचे नहीं खरीदेगा। ये अनिवार्य बनाना होगा प्राइवेट परचेजर के लिए भी कि उसको खरीदना होगा एमएसपी के रेट पर। संसद में अपनी मांग रखने के बाद कांग्रेस ने राज्यसभा का वॉकआउट किया और गांधी की प्रतिमा के सामने आकर प्रदर्शन किया। सबसे पहले कांग्रेस ने कार्रवाई का बहिष्कार किया। इसके बाद आप, तृणमूल कांग्रेस और वाम दलों के सदस्यों ने भी कार्रवाई का बहिष्कार किया। बाद में एनसीपी, समाजवादी पार्टी और आरजेडी के सदस्य भी सदन के बाहर चले गए। दिन क्रिएट करके दिन में बिल को पास करना, जब किसान सड़कों पर पड़ा हुआ है, खेतीहर समाज पर संकट है, क्या इतनी एक व्यवस्था नहीं होनी चाहिए थी कि संजीदगी से बात हो? वोटिंग ही नहीं लेंगे, सिस्टम ही खत्म कर दिया। तो बिल पास करा दें, एक नाम लें और सब कहें कि बिल पास हो गया। ऐसे थोड़ी चलेगा। इसका नियम कानून लिखा है। हमारा संविधान प्रजातंत्र की रक्षा करता है और उसी के ऊपर हमला बोलेंगे तो बोलेंगे भी नहीं, जरूर बोलेंगे। इस बीच सभापति वेंकैया नायडू ने विपक्षी दलों के सदस्यों से सदन की कार्रवाई के बहिष्कार के अपने फैसले पर पुनर्विचार करने और चर्चा में भाग लेने की अपील की। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी कहा कि सरकार निलंबित सांसदों को सदन के बाहर रखने को लेकर अपनी जिद पर नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर वे सदस्य खेद व्यक्त करते हैं तो सरकार इस पर गौर करेगी। इस बीच पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा ने कहा कि सदन की कार्रवाई चलाने के लिए सरकार और विपक्ष को एक साथ बैठकर फैसला करना चाहिए, लेकिन अब ये लड़ाई कहां पर जाकर खत्म होगी ये देखने वाली बात है। ब्यूरो रिपोर्ट।